नमस्कार, आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। मैं अमरीश कुमार सिंह। इस वक्त हम आए हुए हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी के रूप में। हमारे बीच अंशुल अभिजीत सर हैं, जो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं। हम बता देना चाहते हैं, भारत सरकार के स्पीकर के रूप में सुशोभित होने वाले मीरा कुमार के सुपुत्र हैं और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, पटना लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिनिधि के रूप में। आइए हम सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सर्वप्रथम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में जो इस समय चुनाव का माहौल है और एक तरफ राष्ट्रीयता के नाम पर या मंदिर के नाम पर इस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो देश के आजाद कराने में काफी भूमिका रहा है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ही हम लोग जानते हैं, तो आप इस संबंध में आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये जो देश है अभी एक भारी आर्थिक संकट में है, तो उस संकट से ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे जो भाजपा है वो सामने लेके आई है। वो हमेशा ऐसे करती आ रही है। वो दबाव में है, वो घबरा रही है, वो जानती है कि चुनाव उनके हाथों से फिसल रहा है, तो बहुत सारे मुद्दे लेके आते हैं। वो हमेशा चुनाव में करती, यही उनकी तबीयत है, यही उनकी फितरत है, कोई नई बात नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी दर तो आसमान आप जानते हैं छू रहा है। आप जानते हैं कि कमर तोड़ महंगाई है। दुकान में जाके तो देखिए, सब्जियों के दाम, दाल चावल, ये सब के दाम जरा जाके तो कोई देखे। आम आदमी बिल्कुल त्रस्त है, परेशान है, और कोई सुनवाई नहीं, कोई राहत नहीं। मंदी है, उत्पादन बिल्कुल बंद है, निवेश हो नहीं रहा है, मांग है नहीं। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है ना, वो बिल्कुल विकृत हो चुकी है। और इस सरकार की योजनाओं के कारण, पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी किसी तरह लाए, फिर लॉकडाउन हुआ, और जो महामारी के समय तो आपने पटना की हालत तो देखी थी। ऑक्सीजन की किल्लत से कितने लोगों की जान चली गई। बहुत कीमती है, हर एक जान इतनी कीमती है। जो जितनी भी योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं, ये असफल रही हैं। फिर अग्निवीर स्कीम ले आए रोजगार देने के लिए, फिर कहते हैं कि हमने इतने सारे लोगों को नई नौकरियां दी। ऐसी बात नहीं है। जो खाली पद थे उनको खाली करने की कोशिश की, ये भी नहीं पता कि हुए कि नहीं हुए। कोई नई नौकरी का सृजन यहां पर नहीं हुआ। तो बहुत हालत यहां पर, आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप हकीकत और असलियत अच्छे से जानते हैं, यही हो रहा है। ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारे मुद्दे आप किन एजेंडों के साथ सर अपने क्षेत्र में आए? बिल्कुल, हमारा जो एजेंडा है वो बिल्कुल सकारात्मक एजेंडा है। हमारा कांग्रेस पार्टी का और महागठबंधन का एक हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र भी है, जिसमें 5 गारंटीज की बात हमने की। इसमें हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर महिलाओं को इस वक्त में राहत देना, महंगाई के वक्त में, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हमने इस बारे में बात की है। हमने जो बेरोजगार युवक हैं उनके बारे में बात की है, जो शिक्षित हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, जो किसान हैं जो कफन बांध के खेत पे उतरते हैं कड़ी धूप में और उनको फिर फायदा नहीं मिलता, उनकी हमने बात की है। हम एमएसपी लाएंगे। हमने अग्निवीर दूर करने की बात की है, क्योंकि ये बिल्कुल असफल रहा है। यहाँ पर बहुत जो यहाँ पर हमारे युवक हैं जिनमें जज्बा है, जिनमें वो हिम्मत है, वो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल मायूस बैठे। तो हमने सब वर्ग की एक बात की है। सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो वंचित वर्ग है उनको एक तरह से जो संसाधन है वो मिलने चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर तो ऐसे माहौल फैला हुआ है कि लोग डरे हुए हैं, तो दलित वर्ग है कि आरक्षण कहीं ना हट जाए। तो इस तरह का ये सरकार, एक तरह का सरकार का जो आतंक है, जो दमन है, वो दिखाई देने को मिल रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी को तो जानते हैं आप, जो विपक्ष है उनको बोलने नहीं दिया जाता,
एजेंसीज उनके ऊपर डाल दी जाती हैं, बहुत सारे उनके हथकंडे हैं जैसे विपक्ष को चुप कराएं, लेकिन ये सब सफल नहीं होंगे। बहुत ज्यादा नाराजगी है। इस समय चुनावी माहौल है और आप उसमें कूद पड़े हैं। इस संदर्भ में अपने क्षेत्र के जो मतदाता भगवान के रूप में हैं, उनके बीच में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये पटना शहर तो मेरा अपना शहर है, ये मेरे दिल में बसता है। यहाँ पर मैं खेल कूद के बड़ा भी हुआ हूँ। ये यहाँ पर ये जिस मकान में हम बैठे हैं, यहाँ ये मेरे नाना जी का पुश्तैनी मकान है। ये पुश्तैनी मकान है। यहीं से 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका संचालन भी इसी मकान से हुआ था। मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम जेल, हजारीबाग जेल भी इसी मकान से गए थे। और फिर बाद में जब इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था तो बड़े धूमधाम से उनको जो मिनिस्टर बनाया गया आजादी से पहले, तो इसी मकान से। तो ऐतिहासिक मकान है। मेरी मां मीरा कुमार, पूर्व लोकसभा स्पीकर, की पैदाइशी इसी मकान में हुई। तो मैं पटना का रहने वाला हूं। मेरी दादी भी यहीं की है। मेरी दादी सुमित्रा देवी जी इस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी, नगर विकास मंत्री कई दिनों तक थी, कई बार थी, एमएलए कई बार बनी। और एक तरह से 70 के दशक में उन्होंने एक परिकल्पना की पटना शहर के बारे में, कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय शहर बन सके, और मौर्य लोक की स्थापना की। अब तो आप मॉल की बात करते हैं, मॉल का बड़ा बोलबाला है, लोग जाते हैं मॉल करने, आनंद लेते हैं मॉल का। लेकिन 70 के दशक में उन्होंने ये सपना सोचा कि कैसे यहाँ पर सुविधाएं बढ़े, यहाँ पर लोग जाएं, और मॉल की स्थापना की, मौर्य लोक जिसका नाम है। और फिर जो सुविधाएं देनी चाहिए पटना शहर के लोगों को, वो भी उन्होंने किया, जैसे सुलभ शौचालय लेके आए। तो मेरी परिकल्पना उसी तरह है कि हम सोचते हैं पटना शहर के बारे में, तो हमें एक अंतरराष्ट्रीय विजन जैसे सोचना चाहिए। ये इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए, ये आईटी हब बनना चाहिए, और यहाँ का जो विवेक है, जो कुशलता है, यहाँ का जो सामर्थ्य है, ये यही रहना चाहिए। क्यों सारी दुनिया इसका उपयोग करती है, लेकिन जो बिहार है वो उनका उपयोग नहीं करते। यहाँ के विवेक का, यहाँ की मेहनत का, यहाँ की निष्ठा का वो फायदा नहीं उठा सकते। तो मैं चाहता हूँ ये शहर ऐसा बने, इसकी प्लानिंग हो, बड़ी दबाव है इस शहर में, लेकिन इस तरह से प्लानिंग हो, सिविक एमेनिटीज हो, और ये एक अंतरराष्ट्रीय शहर बने। सर, आप नॉमिनेशन कब ले रहे हैं? देखिए, नॉमिनेशन का डेट ये महागठबंधन का मैं एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो सबकी सलाह के बाद होगा। 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में होगा, जल्द पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से सर ने अपनी बातों को रखा, और मुझे उम्मीद है कि जरूर इस क्षेत्र के लोगों को यह बात समझ में आएगी कि आपके क्षेत्र से किन लोगों को अपना समर्थन देना चाहिए। इसी तरह से फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। जय हिंद।